हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बीएसएफ एससीएम में जॉब प्रोफाइल क्या है? बहुत बच्चे लोग मुझसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर समझ लीजिए हमारा एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे तब लगता है, अभी आप लोग क्लर्क लिखे जाओगे। ठीक है बच्चों, जॉब की प्रोफाइल बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, एक वीडियो डाला हूँ, 5000 बच्चे उसको देख लिए अभी तक। 20 मिनट का वीडियो, इतना है लेंथी वीडियो, और तभी भी आप लोग प्यार दे रहे हो, थैंक यू उसके लिए। जॉब प्रोफाइल, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया हेड कांस्टेबल क्लर्क में, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट होगा। जैसे सीआईएसएफ कोई जाएंगे, कोई सीआरपीएफ जाओगे, कोई आईटीबीपी जाओगे, कोई आसाम राइफल जाओगे, कोई आरपीएफ जाओगे। ठीक है, और एक दो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सब आपको अलॉट हो जाएगा, आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे। बीएसएफ, सॉरी देखो बीएसएफ मेन तो बीएसएफ ही छोड़ दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा इसके अंदर सीआईएसएफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ। सीआरपीएफ में क्या होता है कि सीएसएफ में क्या है, जहां ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे बोला जाता है, जैसे कारखाने बड़े बड़े गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर आपकी ड्यूटी रहेगी। तो जो कारखाने वाले को सुविधा होगा वो आपको सुविधा होगा। आर्म्ड फोर्स है सीआईएसएफ भी। सीआरपीएफ थोड़ा सा आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, असम राइफल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इस सब में आप लोग चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आप लोग को ट्रेनिंग को बुलाया जाएगा 4 महीने की, जहां पे इनकी ट्रेनिंग सेंटर रहती है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग में जाने के बाद क्या कराया जाएगा, मॉर्निंग में पीटी, परेड, ड्रिल, ब्रेकफास्ट होगा, इंडोर क्लास होगा, एक्ट एंड रूल सिखाया जाएगा आपको, लंच होगा, उसके बाद फिर इंडोर होगा। यहाँ पे सब इंस्पेक्टरों को परेड होता है, बट आप लोग को इंडोर, क्योंकि आप लोग एज ए क्लरिकल कैडर सिलेक्टेड हुए हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, पीटी क्वालिफाई नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। 4 महीने आपकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी, उस समय लास्ट में टेस्ट होगा। अगर उसमें फेल हो गए तो और 1-2 महीना आपको ट्रेनिंग सेंटर रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप लोग को जो है प्रैक्टिस चालू कर देनी है। वहां पे भी आपका 1600 मीटर का टेस्ट होता है। लास्ट में परेड, आपका जब पासिंग आउट परेड होगा तो जो आपको तेज चाल, स्लो चाल, सलूट विल्यूट सिखाया जाएगा, प्रॉपर उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो लास्ट में आप लोग क्या है, सब सब झंडा के नीचे शपथ ग्रहण करके पासिंग आउट परेड करते रहेंगे, और आप लोग जो है वहां घास घास खोदते रहोगे। 2-3 महीना फिर रोक लोगे। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर क्या होता है ड्रिल, परेड ड्रिल लिखी है, सॉरी वेपन ट्रेनिंग यहाँ पे आ जाएगा, मैं 2 बार लिख दिया, सॉरी उसके लिए। वेपन ट्रेनिंग WT बोलते हैं। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग, हर एक हथियार आपको ट्रेनिंग और फायरिंग कराई जाएगी। सबसे पहले हमारे टाइम में 303 था, भी आप लोग SLR भी करोगे। कार्बाइन, आप लोग का जाति हथियार कार्बाइन है, हेड कांस्टेबल का कार्बाइन है। ये जब आप एक स्टार लगा लोगे तो पिस्टल आपका जाति हथियार हो जाएगा। ठीक है, बट आप AK-47 तक जो है LMG भी चलाओगे, AK-47 भी चलाओगे। पहले जमाने में देखते ना टीवी में अच्छी ग्रूमिंग बनना चाहिए, इतने में आपकी 15-20 गोली हो जाएगी। इसका भी टेस्ट होगा, अगर इसमें फेल हो गए तो फिर 1-2 महीना बैठा दिए जाओगे। वहीं पे फिर ट्रेनिंग में घूमते रहोगे पागल जैसे, बल्टी लेके, झाड़ू लेके, और दूसरे बच्चे अपना यूनिट में जाएंगे। वहां जब आप 2 महीने बाद जाओगे, तब मान लीजिए 6 साल के बाद आप ASI बन जाते हो, 1 स्टार आपको मिल जाएगा, हवलदार में सिलेक्ट हो रहे हो, तो वहां पे आप 2-3 महीने उनके बाद हवलदार बनोगे, और पेमेंट आपको 2-3 महीना उनके बाद मिलेगा। इसलिए ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना। ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है। इंडोर में सब आपको सिखाया जाएगा, एक्ट एंड रूल के बारे में, जिस डिपार्टमेंट में आप हो, पनिशमेंट अगर देना है, क्योंकि आप क्लरिकल हो, आप एक अधिकारी के अंडर काम करोगे। अधिकारी गुस्से में कोई गलती किया तो बोल देगा ठीक है इसको चार्जशीट इशू करो। चार्जशीट बनाना, एक्सप्लेनेशन बनाना, उसका जो है इंक्वायरी अफसर डिटेल करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिटेल करना। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब ट्रेनिंग में जाओगे तो पूरा आप लोग को डीपली नॉलेज हो जाएगा। फाइनल ऑर्डर बनाना, पार्ट 2 ऑर्डर बनाना, इस तरह का सब काम आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपका रोल कॉल होगा, फालिन होगा, वहां पे सबकी गिनती होगी। दाएं बाएं दीवार फान के इधर उधर कूदना नहीं, तो उस समय भी फेल हो जाएगा। उस्ताद के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करना। उस्ताद को कुछ बोल दिए, समझ लेना कि बीच में भी पत्ता कट सकता है। हम लोग, आप तो बहुत अभी लक्की पर्सन हो कि आप लोग पे हाथ नहीं उठते। हमारे टाइम में तो डंडे टूटते थे भाई। 2000 में मैं कांस्टेबल था, 2007 में ये हेड कांस्टेबल क्लर्क में मैं टॉप किया था CSF डिपार्टमेंट में। ठीक है, हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर 2007 में निशा में हुआ था, और 2000 में भिलाई मध्य प्रदेश में जो है उक्कई करके ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, वहां पे मैं ट्रेनिंग किया था। तो ये पोर्शन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया तो आपको यूनिट अलॉट हो जाएगा। जैसे अगर आपका CSF हुआ तो आपको बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास,
जोन वाइज होता है। आप समझ लीजिए बॉम्बे का लड़का है समझ लीजिए, तो आपको पोस्टिंग कहाँ देगा, दिल्ली दे देगा। 8 साल दिल्ली के उस एरिया में काटने के बाद 3-3 साल वहां ट्रांसफर होगा, फिर आप बॉम्बे आ जाओगे। 12 साल बॉम्बे करोगे, फिर बाहर बेंगलोर भेज देगा। 3 साल एक एक यूनिट में आपको घुमाता रहेगा। उसके बाद लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम आप अपने घर के तरफ, लास्ट का 2 ईयर का रहता है, आपको घर के पास में कोई नजदीक यूनिट होगा तो वहां आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यूनिट समझो पहुंच गए, तो उसके अंदर विभाग बटे हुए रहते। समझ लीजिए मेरा एक रूम है, अलग अलग चेयर लगा होगा, कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या होता है, जैसे कोई बंदा छुट्टी जाता है तो उसका छुट्टी उसके सर्विस बुक में लिखना है, इतना दिन छुट्टी गया, इसका पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव लेडी का, ये इनको कुछ जो भी लेडीज का 1 साल का छुट्टी रहता है वो सब वो जब अवेल करेगी आपको लिखना है। उसके बाद उसके जो 30 डेज ईएल होता है और सीएल 15 दिन होता है, वो सब मतलब एक आदमी का सारा पगार बढ़ाना घटाना सारा चीज दस्तावेज अनुभाग में होता है। उसके बाद होता है आपका अकाउंटेंट, आपको लेकिन ये सब विभाग में काम करना है। अब ये नहीं काम चोरी नहीं करना। हम लोग ऐसे जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंट में गए तो पूरा जिंदगी भर अकाउंट करना है, वैसा नहीं होता है। आपको डॉक्यूमेंट करना है, अकाउंट करना है, एडमिन करना है, पेंशन एनजीओ करना है, पीए टू कमांडेंट या डीआईजी डिस्पैच सेक्शन, मतलब हर सेक्शन में। कोई छोटी यूनिट में आप फंस गए तो वहां क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट यूनिट है तो सब काम आपके ऊपर आ जाएगा, आप ही हेड क्लर्क रहोगे। अभी ऐसे बहुत बच्चे जाएंगे ना यूनिट्स में तो आप लोग हेड क्लर्क के चार्ज में रहोगे, तो वहां पे आप लोग जो है अकाउंट में क्या होता है, सैलरी बनाना। देखिए सैलरी, कोई बंदा दिल्ली गया टेम्पररी ड्यूटी, तो वो जाके उसका जो भी खर्चा होता है ट्रेन का या बस का, वो सब आपको जो है चेक करके एज पर रूल के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बजट आपको अलॉट होगा। एडमिन में क्या होता है, आपकी यूनिट में कोई रिपोर्ट होता है, कितने मलेरिया है, कितने डेंगू है, कितने HIV, इस तरह के सारे रिपोर्ट आपको बना के भेजना पड़ता है। पेंशन बनाना, नॉन गवर्नमेंट फंड होता है, जैसे कुछ किसी को कैजुअलिटी हो गया तो 8-10 लाख रुपया जो हम लोग देते हैं ना, वो सब इसमें होता है। पीए टू कमांडेंट, APAR, DOGR, ऑडिट, ये सब इनके पास होता है। डिस्पैच में मेल भेजना, मेल आना, ठीक है। आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, 15 दिन CL एक्ट एंड रूल, मैटरनिटी लीव रूल, PL रूल, ये सब चीज आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा, ठीक है। आपको ट्रेनिंग सेंटर से फुल पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बता दूंगा। चलो इसी में बता देता हूँ। अभी तो कितना मिनट हुआ इस वीडियो को चला के, 7 मिनट हुआ। 7 मिनट तो बहुत हो गया। आपका समझ लीजिए बेसिक, ठीक है, बेसिक पेमेंट का समझ लीजिए 20,000 है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इसके ऊपर आपका महंगाई भत्ता लगता है। समझ लीजिए महंगाई भत्ता 50%, फिर बढ़ता 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 100% तक जाता है। समझ लो इसका डबल भी हो जाए। समझ लीजिए 50% है तो 10,000 ये पकड़ लीजिए आप। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको 5,000 मिलेगा। खाने का पैसा क्या होता है, मेस अलाउंस जो होता है, कॉशन, ये भी 5,000 पकड़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको हार्ड एरिया ड्यूटी मिल गई तो वहां का आपका एक 10,000 आप पकड़ लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में आपकी ड्यूटी पड़ी ना, 10,000 रुपया। उसके बाद HRA, आपके बीवी बच्चे साथ नहीं रह रहे तो आपको बेसिक के हिसाब से आपको HRA भी मिलेगा। और वॉशिंग अलावेंस 45 रुपीज, ऐसा कुछ, सोप अलावेंस, वॉशिंग अलावेंस। तो ऐसा करके आपको जो है 20, 30, 40, 50, एक मोटा मोटी 50 के ऊपर आपका और भी है उसमें कुछ अलावेंस, वो मैंने जोड़ रहा हूँ। जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस साल में एक बार 27,000 रुपया मिलेगा। मेडिकल का पूरा आपको फैसिलिटी मिलेगा। घर जाने आने के लिए साल में एक बार आपको 3rd AC का किराया फ्री मिलेगा। आप एक वारंट ले लीजिए, या तो आप पैसे से जाइए और आते समय पैसे से आ जाइए। इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बेसिक का, चलो इसका मैं अलग से सैलरी का, मेरे पास सैलरी स्लिप है, वो मैं आप लोग को डाउनलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मान लीजिए आप बॉम्बे के हैं, आपको ट्रांसफर आ गया दिल्ली, लेकिन आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बड़े अधिकारी होते हैं, DG सबसे बड़े होते हैं, इसके नीचे IG होते हैं, इसके नीचे DIG होते हैं, इसके नीचे CO होते हैं, सीनियर कमांडेंट भी होते हैं, उसके नीचे CEO होते हैं, डिप्टी कमांडेंट होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, ठीक है। CAPF से ये सिलेक्शन होता है, इससे भी जाते हैं। और UPSC वाले जो आते हैं वो भी इसी के थ्रू जाते हैं। UPSC वाले जो IPS होके आते हैं वो DG तक जाते हैं, लेकिन जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वो ज्यादा से ज्यादा CO तक जाके या DIG तक भी बहुत गए हैं।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनको आवेदन करके जो है अपनी दुख तकलीफ बता के आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। अगर आप बॉम्बे के हो, बॉम्बे ही आ गए, तो आपका होम जोन जो 12 साल आपको 8 साल के बाद जाना है, तो वो ये सब माइनस होता रहता है। ये सब चीज आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। सैलरी भी सिखाई जाएगी, दस्तावेज में कैसे काम करना है सिखाया जाएगा, डिस्पैच कैसे करना है सिखाया जाएगा, अकाउंट का काम आपको ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाएगा। तो हर चीज में आप वहां पे परफेक्ट हो जाओगे। जब यूनिट में जाओगे तो यूनिट में आपका टाइम होगा ड्यूटी का 9:30 to 6:30। लेकिन अगर कोई ऑफिसर बैठा है, सीईओ बैठे हैं, डीआईजी बैठे हैं, वो आप चले गए 6:30 बजे, तो वो आपको ढूंढेंगे तो पनिश्ड भी आप हो सकते हो। इसीलिए जब तक वो बैठते हैं, फोर्स में सब बैठते हैं, सिविल में बायोमेट्रिक कर करके भाग जाते हैं, भले प्रिंसिपल बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ फोर्स में नहीं चलता है। लेकिन कोई कोई अफसर मान लीजिए आपको बोल भी देता है फेस्टिवल के दिन, ठीक है आज ऑफिस वालों को हाफ डे कर दो, जैसे दुर्गा पूजा चालू हुआ या ऐसा कोई और त्योहार होता है, तो आपको जो है हाफ डे मिल जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया। अगर अच्छा लगा आपको, ये बीएसएफ एससीएम वाले बच्चे लोग को लिए एक नॉलेज के लिए मैं वीडियो बना दिया, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी बढ़ा दीजिए। लेकिन इसके साथ एक चीज और बोलूंगा कि आप लोग स्टेनो का कोर्स जरूर करो। स्टेनो इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं समझते आदमी लोग कि स्टेनो में कितना पावर है। आप लोग डायरेक्ट एक आईएएस आईपीएस थोड़ी ना इतना सारा टाइपिंग करता है, सारा उसका स्टेनो करता है। तो अगर आप स्टेनो बन गए तो समझ लीजिए कि जो है बहुत अच्छी जॉब है, इससे अच्छी जॉब स्टेनो की होती है। लेकिन आपको इसमें अगर आपकी यूनिट में स्टेनो अवेलेबल नहीं है, तो जो क्लर्क होता है वही स्टेनो का भी काम करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया, दौड़ ओड़ का सब चीज। अभी एक इसी के बाद वीडियो बना रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, गुड नाइट।